नहीं आते हमारे चर्च में, उसको 2-4 जने पकड़ के लाए थे और बोला था डॉक्टर जो अरोड़ा डॉक्टर था, उसने बोला कि दूर हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे पास की बात नहीं है। तो इतना सीरियस था ये लड़का। जब ये आया, आते ही हम नीचे लेटे थे, उठा के हम सोने की तैयारी कर रहे थे। रात 10 बजे ये आए हमको, उन्होंने बोला कि टूर के ले जाओ, पर टूर के नहीं लेके आए। उस बहन को पता था पर कितने बड़े के काम करता है, तो दूर हॉस्पिटल के नहीं लेके गई। आप सोचो किसी डॉक्टर ने जवाब दिया और वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इसे ले जाओ। और वो हॉस्पिटल ना जाके उसके बगल में लाई। जब वो लेकर आई तो इस बहन ने बोला, पास्टर जी मेरा भाई बहुत सीरियस है, आप उसके लिए प्रार्थना कर दो। तो मैंने कहा ले आओ, कोई बात नहीं, कर देते हैं, हमारा काम तो प्रार्थना करना है। चाहे आप चर्च में नहीं आ रहे, फिर भी हम फिक्र करते हैं, हम लोग अभी भी इनके लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा उनकी बुद्धि को बदले। तो ये आए, तो मैंने इसके लिए हैंड करी, तो दुष्ट आत्मा से छोड़ने गई और 10 मिनट नहीं लगे होंगे, 10 मिनट के अंदर ये बच्चा खड़ा हो गया। इतनी बड़ी गवाही है, लोगों को नहीं बन रही। ये पहली गवाही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये आज से 2-2.5 साल पहले ये आए थे और उससे भी ऐसे ही उल्टी लगी थी, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी। तो छत पे पड़ते थे, दुष्ट आत्मा से जगह थे, काफी दिनों से बीमार था। पर जब ये चर्च की मम्मी लेकर आई, किसी ने बताया, तो उसकी प्रार्थना हुई, उल्टी हुई, वो ठीक हो गया, मरते मरते खुदा ने बचाया। फिर ये किसी ने बरमा दिया तो फिर ये पीछे चले गए, प्रभु में नहीं आ रहे। फिर दोबारा इनकी मम्मी को ही ऐसा गिरे कि उनका हाथ टूट गया था, ऐसे हो गया था हाथ उनकी मम्मी का। हालेलुया। कितने महीने तक आता है? कितने महीने? 6 महीने तक आते था और वो चर्च नहीं आते थे। दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, वो गिर गए और हाथ ऐसे डॉक्टर बोलते ऑपरेशन होगा, ऐसे भी ठीक होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन मीटिंग में इनकी मम्मी आए तो मैंने कहा क्या प्रे कर देता हूँ मैं कहा आप नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हमने हमारा काम कर रहे थे। तो मैंने जल पाया कि आगे पर मैंने 2-3 बार प्रेयर करी तो बिल्कुल चंगे हो गए। बोलो हालेलुया। तो कोटी का काम नहीं कर पाते थे और उसके बाद वो काम करने लगे, इतनी बड़ी गवाही हुई। उसके बाद भी वो फिर पीछे हट गए। हालेलुया। इनकी बेटी के यहाँ कैंसर, इन्हीं के इनकी बहन है जो कैंसर के यहाँ पर छेद हो गया था, पानी यहाँ से पीते थे तो यहाँ से निकलता था पानी, उसको भरमा लिया, पूरे परिवार को भरमा लिया, सारा परिवार पीछे चला गया। अब ये तीसरी बार आए हैं। हालेलुया। तीसरी बार खुदा के भवन में और खुदा करके दिखा रहा है। अगर आपको परमेश्वर इतने बड़े-बड़े काम कर रहा है तो आप क्यों खुदा पर छोड़ रहे हो? कहने की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी जान बचाई, पहले इसकी भाई की बचाई, इसकी मम्मी का हाथ टूटा था वो जोड़ा और इसको प्रभु ने जीवन दिया। हॉस्पिटल में से जाने, अगर ये हॉस्पिटल में चले जाते, दूर हॉस्पिटल में एक दिन में 10-10 हजार रुपये खर्च हो जाता है। 10,000 रुपया तो 3 दिन से पहले आना निकलता, मेडिसिन वगैरह लगा के 30-40 हजार का खर्चा। अगर वो हॉस्पिटल में चला गया, इमरजेंसी में रखना था इसे। सोचो खुदा ने 10 मिनट में चला। उस बहन का विश्वास था, उन्हें पता है, पर आते नहीं, आ नहीं रहे चर्च में क्योंकि शैतान रोकता है कि कभी ये चंगे न हो जाए, आगे न बढ़ जाए। हालेलुया। मेरे को पता है, मेरे को पता है, वो कहेगी ना क्योंकि शैतान उसके अंदर है। वो पहले भी इन्हीं लोगों को लेकर गया था, उसी के कारण देखो, उसी के कारण सब लोग पीछे हट गए। क्यों? उसकी सिर्फ क्यों सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो? वो खुदा के स्वर्ग में तुम्हें लेके जाएगी, वो उसने तो नरक में जाना। आप लोग नरक में जाऊंगा तो मेरे को, तुम्हें भी मैं नरक में ले जाऊंगा। खाओ, स्वर्ग के लिए आए हैं, सीधे होकर बैठो। हालेलुया। तो इतनी बड़ी गवाही है, इतनी बड़ी गवाही किसी के जीवन में आए। मेरी वाइफ की हालत भी ऐसी थी। हालेलुया। मेरी वाइफ की हालत भी ऐसी खराब थी, खराब हो जाती थी और बहुत बीमार रहती थी। तो खुदा ने इंस्टेंट हीलिंग की। बोलो हालेलुया। 10 मिनट की, मैं कहा आप लेके जा डॉक्टर के पास, आप लेके जा। मैंने इन्हें बोला, मैं कहा आप लेके जाओ डॉक्टर के पास, उससे पूछो कि ये वही लड़का है तो बोल रहा था सीरियस है। डॉक्टर के पास की बात नहीं है, हॉस्पिटल नहीं चंगा कर सकता, प्रभु चंगा कर देता 10 मिनट। फिर भी हम लोगों की सुन लेते। क्यों सुन रहे हो ऐसे लोगों की? उसके पास ले जाना था, सरिता के पास, बोलते कि ले ठीक कर इसे, बोल देते, या बोलते कि इसके गले में इतना बड़ा धागा तबीज पहना होता। सुनो, इस बच्चे के गले में धागा तबीज, वो धागा तबीज ने इसकी रक्षा कर ली थी। बोलो
इतना उनकी मम्मी ने भी पहन लिया, इसको भी पहनाया। मैंने कहा इसको खोलो, अब खुदा काम करेगा। खोला तो 10 मिनट के बाद ही प्रार्थना के द्वारा चंगा हो गया। ना कोई डॉक्टर, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई ग्लूकोज, ना कोई वेंटिलेटर, खुदा का काम है नहीं है। हालेलुया। तो जोरदार ऐसे काम करता है, इसे कहने में मत आओ। हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के दास सदा आपका भला चाहते हैं, आपका बुरा नहीं। आप 12 बजे बोलो, मैं 12 बजे उठ के आपके घर में प्रेयर करने जाऊँ। मैं कह देता नहीं नहीं तुम तो आते नहीं, मैं तुम चलो जाओ, मैं कह सकता ना। ये बहन पहले पूछ रहे हैं, पहले भाई को नहीं लेके आई, पहले पूछ रहे हैं कि देखो पास्टर जी क्या कहते हैं। अरे हमारा तो काम है सेवा। मैं तो कहा कि बहन ले आ, तुम नहीं आते कोई बात नहीं, मैं आज तक तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो खुशबू है जिसके ऊपर मुझे बच्चा दे उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे पता है ये सब शैतानी चीज है, सबको पीछे में। वो जो बहन थी उसको तो ऐसे लाए थे, उसका बच्चा खराब हो गया था पेट में, और बोलते थे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया यहाँ लेके ठीक हो, तब भी लोग भरमाए जाते हैं। बताओ आप नहीं मान रहे तो इसका मतलब क्या है कि लोग नहीं आ रहे, ये लोग भी चंगे हो रहे हैं। देखो हम नीचे चर्च लगाते थे, आज तो अभी 50 लोग बैठे हैं, अभी 30-40 लोग तो आए नहीं है। ये तो ऊपर जगह भी ना बैठे, हम नीचे 2 जने तो नीचे बैठे, जिनको ऊपर बैठने में तकलीफ होती है या पेशेंट है उसको नीचे हम चर्च नीचे भी लगा करेगी, एलसीडी लगा देंगे वहां पर, यहाँ पर भी लेंटर पड़ जाएगा, होली होली सारा इंतजाम कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। आपके बेनिफिट के लिए ये बच्चे की जिंदगी बख्शी, इसके भाई की बख्शी, इसकी माँ को चंगा किया। बताओ और क्या करते हैं खुदा। मेरी तो वाइफ को चंगा किया था। मैंने कहा प्रभु तू जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो और क्यों नहीं काम करेगा मेरे जीवन से। हालेलुया। जोरदार खुदा की गवाही के लिए धन्यवाद। चर्च जाओ, कोई कुछ कहता है मत सुनो, खुदा जीवन देता है। वो देखो उनको बुला के खुदा ने कहा कि चर्च जा, छुट्टी ना मारना, पिछली बार भी छुट्टी मारी थी। हालेलुया। आओ प्रेयर में आओ, तब खुशहाल बना रहेगा जीवन। और